video, we are going to start with the explanation of the chapter The Sound of Music, Part 2, Shehnai of Bismillah Khan. So before explaining you the chapter in detail, I will give you a short introduction to the lesson. So this lesson is about Ustad Bismillah Khan. He was renowned Shehnai player. Shehnai सुनी होगी, Shehnai एक इंस्ट्रूमेंट होता है. तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फेमस शहनाई प्लेयर थे इंडिया के. ही इज़ अ लेजेंड बिकॉज ही डिड समथिंग विच हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. ही प्लेड द शहनाई ऑन द डे India got independence, that is 15th August 1947 at the Red Fort, before the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, gave his speech. So, इन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा हिस्टोरिकल किया है जो आज भी सबको याद है. क्या है? 15 अगस्त को 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब रेड फोर्ट में इन्होंने शहनाई बजाई थी इन फ्रंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे. समथिंग ऑस्पिशियस. Before that, Bismillah Khan played the shehnai in order to signify something auspicious. Something auspicious for the whole country was about to happen. India was about to get freedom and so on. And on the occasion, Bismillah Khan played the shehnai and so he is a legend. So उनको legend इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसे ऑस्पिशियस, ऐसे इम्पॉर्टेंट दिन पर उन्होंने एक शहनाई बजाई थी. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. आई विल रीड वन पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. बैंड मतलब प्रोहिबिट कर देना, मतलब उसको अब कोई नहीं कर सकता है. ठीक है, उसको प्रोहिबिट कर दिया उन्होंने. कॉल्ड पुंगी in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. shrill मतलब बहुत sharp sound and unpleasant जो हम सुनने में अच्छा नहीं लगता. something that you dislike is unpleasant. so what he did, जो औरंगजेब एम्परर थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी था, शहनाई को पुंगी भी बोला जाता है, वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना बैन कर दिया गया था. वाई? क्योंकि उसकी जो वॉइस है बहुत अनप्लेजेंट है और बहुत ही शार्प है. सो पुंगी वॉज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट द प्रीडेसर ऑफ शहनाई. तो शहनाई से पहले पुंगी थी. When the Mughals ruled India, before the Britishers came, there was a very famous Mughal ruler named औरंगज़ेब. औरंगज़ेब को हम सब जानते हैं. तो जब ब्रिटिश रूल आया, उससे पहले जो मुग़ल रूलर था उसका नाम औरंगज़ेब है. He did not allow the pungi be played in his royal residence because he felt that it had a shrill unpleasant sound. So उसने पुंगी बजाना अपने रॉयल रेसिडेंस में, अपने रॉयल दरबार में बैन कर दिया था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसकी जो आवाज़ है वो सुनने में अच्छी नहीं है, बहुत ही शार्प है ईयर्स के लिए. लेट्स रीड फर्दर. पुंगी became the generic name for reeded noise makers. So generic name मतलब a name given to a class or a group of as a whole. तो कोई ऐसा नाम जो एक as a group को दे दिया जाता है, that is generic name. यहाँ पर generic name means the scientific name or a broad classification of something. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एक ऐसा scientific name जिसकी classification बहुत broad है. ठीक है. For reeded noise makers, REEDED. तो reeded मतलब है wind instruments जो होते हैं, जैसे कि फ्लूट हो गया, क्लैरिनेट हो गया. ठीक है, ये सारे जितने भी होते हैं, जितने भी विंड से बचते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो विंड के थ्रू, जो विंड हेल्प करती है बजाने में, उनको बोलते हैं हम reeded noise makers, वो reeded instruments. So this line means that any musical instrument which is made with reeds, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रीड से बना होगा, जो विंड के थ्रू चलेगा, ठीक है, वो बैन कर दिया गया था. जैसे कि फ्लूट्स हैं,
क्लैरिनेट्स है, दे ऑल आर क्लासिफाइड एज पुंगी। तो इनको इन जितने भी ये रीड से बने हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको एक जेनेरिक नेम दे दिया गया था, दैट इज पुंगी। So pungi is a broad term for any type of instrument which uses wind to produce sound. तो पुंगी एक बहुत बड़ा जेनेरिक नेम था जिसके एक क्लासिफिकेशन थी जिसके अंदर सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स आते थे जो विंड की वजह से जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता था। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Few had thought that it would one day be revived. Revive मतलब brought back to life, मतलब कि सबने ऐसा सोचा कि ठीक है औरंगजेब ने बैन कर दिया है, he banned pungi in his royal residence. No one thought that one day such noisemaker such as instrument which made unpleasant sound would be played and their sound would be liked by the audience. So किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये जो औरंगज़ेब ने जो ये बैन कर दिए हैं जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साउंड के थ्रू बजते हैं वो कभी कोई बजाएगा और ये जो अनप्लेजेंट साउंड जो उनमें से आता है वो किसी को पसंद आएगा ऑडियंस को। नो वन थॉट दैट, ओनली फ्यू वर द पीपल हु थॉट दैट। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. Tonal quality क्या होती है? Sound की बात कर रहे हैं यहाँ पे। So as pungi had a unpleasant sound, जो pungi थी उसका unpleasant sound था according to the ruler औरंगजेब। There was a barber, तो एक बार्बर था जो बिलोंग करता था रॉयल प्रोफेशनल फैमिली से। प्रोफेशनल जो उसकी फैमिली थी वो पहले जितने भी उसके दादा परदादा जितने भी एंसेस्टर्स थे सब म्यूजिशियंस थे एंड ही वांटेड टू प्ले पुंगी, तो उसको पुंगी बजाना चाहता था वो, बट ही न्यू दैट द साउंड प्रोड्यूसेस बाय पुंगी वाज अनप्लेजेंट, सो ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द साउंड। तो उसको पता था कि जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है पुंगी से वो अनप्लेजेंट होता है, इसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो इस साउंड को इम्प्रूव करेगा। ओके, लेट्स रीड फर्दर। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। हॉलो मतलब जो अंदर से खोखला होता है, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, and made 7 holes on the body of the pipe. So बार्बर ने क्या किया उसके साउंड को इम्प्रूव करने के लिए? बार्बर टुक अ पाइप, उसने एक पाइप लिया जो अंदर से हॉलो था, ठीक है, जो अंदर से एम्प्टी था। इट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, तो वो पुंगी से बड़ा भी था और मोटा भी था पुंगी से। ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने 7 होल्स बनाए पाइप पर। इफ़ यू हैव एवर सीन अ फ्लूट, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। जब आपने जैसे फ्लूट देखते हैं वो हमेशा ऐसे ही होती है, बांसुरी जो पाइप होता है वो अंदर से खोखला होता है और उसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, दिस इज़ व्हाट द फ्लूट इज़। तो उसने ये चीज़ बनाई टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ पुंगी। लेट्स रीड फर्दर। when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. और जब उसने उसमें से ब्लू करना स्टार्ट किया, when he blew air into the pipe and closed and opened different holes, और अपने हिसाब से कुछ होल्स क्लोज किए कभी कुछ ओपन किए, he found that soft and melodious sound was produced when he did like this. और उसने ये चीज़ देखी कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सुरीला म्यूज़िक बज रहा है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. Now when the barber played this instrument in the royal court, जब उसने औरंगज़ेब के सामने रॉयल कोर्ट पर में ये इंस्ट्रूमेंट बजाया, सब लोग इम्प्रेस हो गए by the sound that has been produced by it. जो साउंड इसके अंदर से निकला उससे सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। ओके, let's read further. The next line says the instrument so different from the pungi had been given a new name. Now जो इंस्ट्रूमेंट था वो
उसका जो साउंड था वो काफ़ी डिफरेंट था पुंगी से. सो द रॉयल कोर्ट थॉट दैट दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. सो रॉयल कोर्ट ने क्या सोचा कि ये जो पुंगी है इससे डिफरेंट है ये फ्लूट जो भी इसने बजाया. एंड सो इट शुड हैव अ डिफरेंट नेम ऑल्सो. सो उनके अकॉर्डिंग इसका जो नेम होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है. Let's read further. The next paragraph says, as the story goes, since it was first played in the Shah's Darbar chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. So, अब ये एक लॉन्ग स्टोरी है कि इसका नाम शहनाई क्यों बना, क्यों इसका इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई है. जब हर एक चीज़ का नेम जो है बहुत सोच समझ के रखा है, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड रखा है, बट इसका नाम शहनाई क्यों था. तो दिस इज़ अ होल स्टोरी बिहाइंड द नेम दैट हैज़ बीन गिवन टू द इंस्ट्रूमेंट. द इंस्ट्रूमेंट वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रॉयल रेसिडेंस ऑफ द शाह. तो औरंगज़ेब मुगलों का राजा था, वो शाह था. तो जो पहली बार जो ये इंस्ट्रूमेंट बजाया गया वो शाह दरबार में बजाया गया. ठीक है. तो मुगल्स कॉल्ड द किंग्स एज शाह. तो मुगल्स में जो किंग्स हैं उनको हम शाह बोलते हैं. और जो सबसे पहले बजाया गया वो किसने बजाया, एक बारबर ने बजाया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाई. As the Nai, that is the Indian term for used for barber, had played it for the first time, that is the reason this instrument was known as Shehnai. So the first part is Sheh, that stands for Shah, and the second part is Nai, that is a barber. So the instrument name was named as Shehnai. That is the reason, that is the story behind why the instrument was named as Shehnai. Okay, so that's it for the video. I want you to go through the explanation, and if you have any doubt you can ask. Thank you.